नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत। भगवान जी क्या सच में होते हैं? क्या लगता है आपको? मैं इस विषय पे आज सोच रहा था। कभी हमको अचानक कोई बहुत अच्छी खबर मिल जाती है और हम खुश हो जाते हैं, तब हम बिना सोचे ये कह देते हैं कि थैंक यू भगवान जी, आपकी वजह से आज इतना अच्छा हो गया। अचानक जब किसी दुख का सामना करना पड़ता है, कोई बुरी बात होती है हमारे साथ, तब भी हम कहते हैं पता नहीं भगवान है या नहीं। तो भगवान का होना ना होना ये क्या अपने अपने मूड्स पे डिपेंडेंट है। अगर मानते हैं तो मानते हैं, हर बार मानते चलो। अगर नहीं मानते हो तो कभी मत मानो। ये ऐसे अदल बदल क्यों? तो साइंटिफिकली देखा जाए तो भगवान है, इसका कोई प्रूफ अभी तक मिला नहीं है और मुझे नहीं लगता मिलेगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब तक हम ये पता नहीं कर पाते कि ये यूनिवर्स कैसे बना है, ब्रह्मांड, ये विश्व कैसे बना है, उसका ओरिजिन क्या है, ये जब तक हमको समझ नहीं आता तब तक ये सवाल कायम रहेगा, भगवान जी है या नहीं। क्योंकि हर चीज़ की कोई शुरुआत होती है, कोई ओरिजिन होता है। जब उस ओरिजिन का पता चल जाएगा उस दिन आप कहेंगे कि हाँ, ओरिजिन या तो भगवान जी थे या जो कुछ भी आपने ढूंढ निकाला कि ये ओरिजिन है, वो है। वहाँ से सब कुछ हमारा खेल चल रहा है। और ओरिजिन ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आप सोच के देखिए, मुश्किल इसलिए है कि इंसान, सामान्य इंसान शून्य का अनुभव नहीं कर। मैं आपसे कहूँ आंखें बंद कर लो और कुछ मत सोचो। अक्सर ध्यान करते वक्त, मेडिटेशन करते वक्त ये कहा जाता है हमसे, कुछ मत सोचो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समझो कुछ मत सोचो स्टेज में भी आप आ गए तो भी आपके आंखों के सामने या तो पूरा सफ़ेद कुछ होगा, पूरा काला कुछ आ जाएगा। पर सफ़ेद दिखता है, काला दिखता है, इसका मतलब है कि आपको रंग दिख रहा है। और अगर आपको रंग दिखता है, इसका मतलब आपको उसका ओरिजिन ढूंढना पड़ेगा। रंग, वो रंग है, राइट? तो रंग कहाँ से आया, ये सवाल है। तो आपको एक ऐसी स्थिति में जाना है जहाँ से आगे कुछ है ही नहीं, और वो कहाँ से आया ये सवाल आपको पड़ता नहीं है। ये स्थिति कहाँ से आती है? क्या कभी ऐसी स्थिति आएगी? हमारे जो पूर्वज थे, साधु, ऋषि, मुनि लोग जो पहाड़ों पर ध्यान करते थे, उन्होंने ये जान लिया था। वो लोग समझ गए थे कि अगर मुझे इस संसार के, इस विश्व के ओरिजिन तक पहुंचना है तो मुझे अपने अंदर जाना होगा। जब तक बाहर की चीज़ें मेरे साथ जुड़ी हुई है तब तक मैं कभी खाली नहीं हो सकता, तब तक मैं मेरे अंदर नहीं जा सकता हूँ। और जब तक मैं अंदर तक नहीं पहुँचता तब तक मुझे ओरिजिन का पता नहीं चलेगा। लेकिन जब तक साइंस को कोई प्रूफ नहीं मिलता, या जब तक हम अपने अंदर जाके खुद ये ढूंढ नहीं लेते कि ब्रह्मांड कहाँ से निर्माण हुआ है, तब तक के लिए हमको मान के चलना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है कि भगवान जी, या आप उसे कुछ भी नाम दे दीजिए, आप उसको मूर्ति कहिए, आप उसको पहाड़ कहिए, नदी कहिए, वो भगवान, वो चीज़ जिससे या जिसने ये सब निर्माण किया है, उसका अस्तित्व है। ये अलग बात है कि हम अभी तक साइंटिफिकली या मेडिटेशन करके उस तक पहुँचे नहीं हैं। पर पहुँचे नहीं का मतलब ये नहीं कि हम उसका अस्तित्व नकार दें, उसका एग्जिस्टेंस हम डिनाई नहीं कर सकते। सोच कर देखिए, बात गहरी है। अकेले में बैठ के सोचोगे तो बहुत सारे आपको विचार आएंगे। मैं सुनना चाहूँगा आपको क्या लगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू अगेन।